वही है, समझिए। वही और एक फॉल्स इंफॉर्मेशन के तौर पर हर जगह स्प्रेड हो जाएगा कि लोग बात वक्फ बोर्ड की करते हैं, जिसके पास 8-8.5 लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन इनके 4 राज्यों में इतनी जमीन है। लेकिन हिंदू बोर्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है क्या? मैं तो यही जानना चाह रहा हूं। नाजिम खान भी मुझे नहीं बता रहे हैं। डीपी शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं अजय गौतम जी आपके पास। मैं कह डीपी रहा हूं शास्त्री जी, आपके चैनल पे ला के दिखा दे, रिकॉर्ड बता दे, झूठ की सारी पुलिंदा खुल जाए। ये तो कह रहा है पार्लियामेंट मेरा है, रेलवे स्टेशन मेरा है, एयरपोर्ट मेरा है, सब ही दिखा है। सब लेके आए थे पाकिस्तान से, सब पाकिस्तान से लोग लेके आए थे। अरे सब हिंदुस्तान का, सब सनातन का, सब इसका जगह रहा है। आप उस चीज को सनातन बोर्ड अभी बना नहीं है, शंखनाद हुआ है तो पेट में दर्द आपके आ गए, आपके जीवन के सब कहानी सामने आ गया। अरे यार सुनो, आपके पास भाई साहब अभी 2 दिन पहले की बात है, जब 2 दिन पहले की बात है, ठीक है डीपी शास्त्री आ रहा हूं आपके पास। 2 दिन पहले की बात है जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी कह रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है और सनातनियों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या उनको पता नहीं था कोई हिंदू बोर्ड है? नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके अजय गौतम जी आपके पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी। हाँ विवेक भाई, देखिए मैंने कहा कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों को बार बार ये कहे जा रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड के पास तीसरी जमीन है, तो मैं कहता हूं देखिए विवेक भाई, देखिए आश्रम की जमीनों की भी जांच कराई जाए, मठ की भी जमीनों की जांच कराए। हो सकता है कि वो तीसरे नंबर पे आए, वक्फ बोर्ड की जमीन कुछ भी ना हो उनके मुकाबले, तो जांच का विषय बनता है कि कितनी जमीन किससे। अरे भाई कराइए ना, मैंने कब मना किया? आप लोग भी निकालिए मार्च, कीजिए पैदल मार्च, कीजिए आंदोलन, कीजिए रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन। आश्रमों में जो जमीन मैं किसी आंदोलन को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं किसी डिमांड को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं फॉल्स इंफॉर्मेशन को काउंटर कर रहा हूं। नाजिम खान, कब्जा किया है, कोई कागज ही नहीं आपके पास। अरे भाई हमारी देशभक्ति हमारे पास, अब देशभक्ति का भी आपको कागज दिखाई क्या मेहनत जी? अरे हमारी देशभक्ति हमारे साथ दिखाओगे, देशभक्ति का प्रमाण दिखाएंगे क्या? किसने दान किया वो दिखाना पड़ेगा ना। अरे तो सुन लीजिए मेरी बात, सही थोड़ी चलेगा। अरे ये सरकार के, उसका कागज अरे ये होगा, सरकार की नहीं जिम्मेदारी है कि जो निकाले और बताए कि कोई सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन बात तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए। मंदिर को तो उसका लिखित नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय गौतम जी उसके बाद आ रहा हूं। नवल किशोर जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं हमारे मंदिरों को किसने दान किया उसका लिखित में कागज है, उसकी फर्द है। इनके वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है कब्जे की अवैध, उसके कागज तो दिखाओ, कागज ही नहीं है। पेट में दर्द तो इसलिए हो रहा है कि सरकार पूछेगी दान किसने की, किसने दान नहीं की। जहां उंगली रख दी वहां हमारा हो गया, एक कागज नहीं के पास। ठीक है, अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय गौतम जी को स्क्रीन पे लेकर आई। अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, हमने नाजिम खान से और वक्फ बोर्ड से कई बारी बात कही। हमने कहा भाई ये जो जितनी भी जमीन है आपके पास, इसकी कोई खसरा खतौनी तो होगी, इसको कोई देने वाला तो होगा, कोई वक्त भी तो होगा, उसका रिकॉर्ड तो प्रोड्यूस करिए। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होती। फिर ये कहते हैं हमारे जो कागज थे वो बकरी खा गई और बकरी को हम खा गए। तो इस तरीके की तो ये बातें करते हैं। जब सीए के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तब कहते हैं कागज दिखाओ, तो तब भी ये कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात करो, कागज दिखाओ, कागज नहीं है। रोहिंग्या की बात करो, कागज नहीं है। तो इनका मतलब देश में अराजकता फैलाना है, इनको देश के अंदर माहौल खराब करना है। अब ये कह रहे हैं कि जी नोला हमारा कोई हिंदू बोर्ड बना हुआ है। भाई बता तो दो, हिंदू बोर्ड का ऑफिस कहाँ है, उसका फोन नंबर तो होगा, वेबसाइट तो होगी, कोई कार्यालय तो होगा, उसका बता दो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बैठ के आप ये इस तरीके का नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हो भाई, तो बताओ हिंदू बोर्ड का ऑफिस कहाँ है, कहाँ पर है, पता तो चले, हम भी चले जाएं। जैसे वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलती है सभी को, जितने भी मौलवी हैं, जितने मौलाना हैं, जितने मुतवल्ली हैं, सब तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। लेकिन तो बता दो हिंदू बोर्ड कहाँ है जहाँ से तनख्वाह मिले हमारे पुजारियों को, बता दो हम भी जाके उस चीज की बात कर लें। इस तरीके से नाजिम भाई आप वरिष्ठ व्यक्ति हो, आपका झूठ बोलना उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप पीस वाली पार्टी के प्रवक्ता जरूर हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप हज कर चुके हुए, हज करते हुए आदमी को अल्लाह की उसमें ध्यान रखते हुए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपको गुनाह लगेगा, आपको फिर जहन्नुम में जाना पड़ेगा अगर गुनाह करोगे तो। मैं तो आपको बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप सच बोलो, और बोलो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जो बात है हिंदुओं की, सनातनियों की, वो सही है और आप हमारे साथ।
हाँ, अब मैं जवाब दे दूं आपको। हाँ भाई हाँ, सुन बिल्कुल। लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि देखिए कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जगह बोर्ड है। अब देखिए आप लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है उन बोर्डों की तलाश करने की। देखिए आप गोरखपुर के अंदर भी चेक कर सकते हैं। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे गौतम जी, जो अभी आपने बार बार जमीन की बातें करी, तो देखिए मैं एक बात बड़े ध्यान से कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये मुल्क हम सभी का, ये हिंदू भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है, ये मुस्लिम भाई का भी है, सभी का। और वही बात ये कि जिस तरीके से बार बार वक्फ बोर्ड की जमीन की बात हो रही है, तो देखिए हिंदू अशद भाई बोर्ड का का आप बयान दफ्तर सुन कहाँ है लीजिए। भाई साहब? अरे सुन लीजिए, मैंने बता दिया ना आपको। थोड़ा सा अरे एड्रेस सुन बता लीजिए। दो, मैं कल चला हाँ जाऊंगा हाँ भाई साहब, मैं हाँ, रिक्वेस्ट सुन कर लीजिए, रहा हूँ। सुन प्लीज मेरी अरे सुन रिक्वेस्ट है, नाजिम भाई रिक्वेस्ट अरे है, सुन मुझे दफ्तर अरे बता मैंने दो, सुन तो मुझे लीजिए। थोड़ी सी जरूरत है, मैं हिंदू बोर्ड के ऑफिस में चला जाऊंगा, 2-3 मंदिरों की हाँ, व्यवस्था करा के। सुन प्लीज लीजिए बता गौतम भाई, दीजिए, गौतम भाई, लाइव में ही बता गौतम दो भाई ना। सुन। हाँ, मैं कहता हूँ कि देखिए मुझे लगता है कि शायद आप केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं, आप चाहते हैं कि जो भारत सरकार का है उसको हट जाना चाहिए। पीस पार्टी को आप जिम्मेदारी दे दीजिए सत्ता की। और देखिए हम आपको सारे हाँ। बोर्ड के हर जगह का पता दे देंगे। और ये रही बात ये कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू बोर्ड कहाँ पे, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गोरखपुर दिल्ली में का आप ऑफिस चेक का कर है। सकते हैं। और अरे मैंने दिल्ली गोरखपुर का ऑफिस क्या का बता है। दिया। अरे हिंदू सुन बोर्ड का लीजिए, दिल्ली में ये ऑफिस का कनॉट प्लेस में है, कहाँ है बताओ ना, मैं जाऊंगा कल। अरे सुन लीजिए, मैंने तो आपको गोरखपुर का अरे एड्रेस बता दो भाई, ऐसे तो ना अरे करो। गोरखपुर का आप आप सुन बता लीजिए, रहे आप हो, पढ़े बच्चे लिखे का विद्वान नाम है। बता रहे हो, और लेकिन पढ़े पता लिखे नहीं विद्वान कहाँ है, है हाँ आप। पढ़े लिखे विद्वान है। यानी कि अब मैं इससे कह दे कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद नाजी भाई आप डीएम बनोगे या आप क्या बनोगे, ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। नहीं देखिए मैं, मेरे, हाँ सुन आपने लीजिए, कहा हाँ हिंदू बोर्ड है, हाँ 9 लाख एकड़ उसकी जमीन है, तो मैं आपसे कह हाँ रहा हूँ तो हिंदू बोर्ड का दफ्तर तो बता दो। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं अरे कह रहा, मैं अरे ये नहीं पूछ रहा मैंने कौन उससे चेयरपर्सन है, मैं ये जगह नहीं का पूछ आपको रहा बता कौन दिया, जहाँ पदाधिकारी से है, भी मैं उस दफ्तर का नाम एड्रेस, हाजी नाजिम एड्रेस ने तो आपको पता बता होना दिया। चाहिए ना आपको। हाजी नाजिम ने जैसे आपको बता दिल्ली दिया में भारत वक्फ के बोर्ड अंदर का जो दफ्तर है वो वहां पर है, बच्चों वाले रही स्कूल बात के सुन पास लीजिए। में। अब सुन लीजिए गौतम जी, अब देखिए आप आपके अहम बात पर देखिए, जिस तरीके का माहौल आप लोग देश के अंदर बना रहे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे आपकी जो नजर है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर झूठ फैलाकर सर एक वो समुदाय जमीन के तो खिलाफ हमारी है, हम तो वापस हाँ लेके जो देंगे। माहौल आप खराब करने की सर कोशिश वक्फ कर रहे बोर्ड हैं तो वो खत्म होगा सर। वक्फ बोर्ड तो इंशाल्लाह सर कभी वक्फ खत्म बोर्ड नहीं तो हो खत्म सकता, होगा सर, कभी नहीं हो सकता। वो हाँ जमीन देखिए, तो हिंदुओं की है, वो तो वापस लेंगे। देखिए हम भारतीय हैं, आप शायद भारतीय ना हो इसका मुझे पता नहीं है। हम लोग भारतीय, हम संविधान को मानने वाले, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वक्फ बोर्ड कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हमारी ना, अपनी ना, जरूरत है, नाजिम हमारा नाजिम भाई, नहीं, सर ऐसे मतलब सर नाजिम खत्म होगा। नाजिम भाई, वक्फ बोर्ड खत्म होगा इंशाअल्लाह। 370 3 तलाक को लेकर के वक्फ भी कई बोर्ड लोग इस खत्म तरह के होगा दावे करते थे। इंशाअल्लाह। संविधान को मानते आमीन हैं, बोलिए। शरीयत को। तो भविष्य में ओहो। क्या होगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नाजिम खत्म हो भाई, जाएगा, लेकिन नाजिम भविष्य भाई, को लेकर मैं गारंटी भविष्यवाणी से कह आज की रहा तारीख में नहीं कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। वक्फ बोर्ड खत्म होगा इंशाअल्लाह। आप राष्ट्र आमीन के हित बोलिए। में वक्फ बोर्ड को आमीन बोलिए। समाप्त देखिए, करना बहुत सुन लीजिए, आवश्यक है। देखिए भारत का संविधान हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह। जी। हाजी नाजिम आपके संविधान तो सामने काम रहेगा इंशाअल्लाह। कामयाब, पर वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। हाजी नाजिम मैं आ रहा हूं आपके मैं कह साथ। रहा हूं कि वक्फ सर, बोर्ड को राष्ट्र हित में समाप्त करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत अच्छा, की एक बार जमीन नवल पर किशोर जी अवैध एक बात कब्जा हो बताइए। रहा है, ये चिंता का विषय है। नवल किशोर जी, भारत का एक जी नया नवल हिस्सा किशोर जी मेरा एक बनाने सवाल तो ले का लीजिए। चल रहा है। जी नवल किशोर जी, हिंद बनाने का जो अगर षड्यंत्र चल रहा अगर है, पूरे देश को सर सचेत नवल करने की किशोर जी, आवश्यकता है उसको। नवल किशोर जी एक बात बता दीजिए। चलिए मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं, अगर किसी इंसान में कुछ विसंगतियां हैं तो विसंगति खत्म कर देंगे या इंसानी खत्म कर देंगे? नहीं, इंसान ये दानव बन जाए, मानव रहे तो ठीक है। सर आदमखोर बन जाए तो क्या करें? नहीं नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे? इसको तय करने के लिए अदालतें ये हैं देश देश को एक में, नया संसद है बंटवारा देश करने में, का जो षड्यंत्र चल रहा पुलिस है वक्फ देश बोर्ड में, के नाम कानून है पर, देश में। वो राष्ट्र के हित में नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए कौन वक्फ कौन बोर्ड की जो कौन उस कौन प्रकार क्या के बन अधिकार कौन दिए, क्या उसको बन रद्द गया, करना चाहिए। ये तो अदालत से तय होगा ना सर। आंखें बंद करके अधिकार दिए गए। आपके घर में नोटिस वक्फ बोर्ड नोटिस भेज देगा तो आपको तय करना है कि आपका नहीं, घर अगर हड़बोली आपके घर में किसी बच्चे में कोई विसंगति आ गई तो क्या उसको घर से बाहर कर देंगे? हाँ तो भैया ऑपरेशन कराने के उसके तो डायबिटीज ज्यादा बढ़ गई है, कैंसर होने की स्थिति है, तो हाथ पैर उसके काटने पड़ते हैं। इलाज करवाएंगे ना सर। खराब हो गया तो काटने पड़ते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल वही तो है नवल किशोर जी, वक्फ संशोधन बिल तो आ रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है फिर भाई? जब संशोधन बिल आ रहा है उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समान नागरिकता आएगी तो पेट में दर्द होगा, 3 तलाक आएगी तो ना पेट में दर्द होगा, कहेंगे हम संविधान को मानते हैं।
ये संविधान को नहीं मानते, ये केवल शरीयत को मानते, नहीं तो बैठे इनको पूछ लो विवेक भाई कि ठीक है, संविधान नाजिम खान एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में आ रहा हूं जी। एक तरफ शरीयत है, संविधान किसको मानोगे बोलो। महाराज जी सुनो अरे हम ना, देखिए मैं बड़े विश्वास से ना, मैं अपने देश के संविधान पे विश्वास करते हुए अपने देश के न्यायपालिका अजय गौतम और अजय गौतम गौतम और नाजिम खान को स्क्रीन पे लीजिए। अजय गौतम कुछ कह रहा है, उसके बाद नाजिम खान उनका जवाब पूरा जाए फिर आप बोलिएगा अपने जी। देश के वक्फ बोर्ड पर, मुझे अपने देश के वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए देश की संविधान और देश की न्यायपालिका पे और देश की संसद पे पूरा भरोसा है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड एलिमिनेट होगा, खत्म होगा इंशाअल्लाह, और मेरे दोस्त कहेंगे आमीन। हाजी भाई बोलो आमीन। इंशाअल्लाह ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा और इसने जो जमीनें लूटी है ये वापस से उनको मजलूमों को मिल जाएंगी। अब मैं जवाब दे दूं? अरे मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए अभी आप। हाँ, जिस संसद भवन की आप बात कर रहे थे, सुन लीजिए। बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि देखिए संसद भवन जो बनी है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, ऐसा बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा। दिल्ली का स्टूडियो भी वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है, ये भी वक्फ की जमीन है, आपको पता नहीं है। अरे ये इंडिया दिल्ली का जो स्टूडियो है गौतम जी आप सुनना ही नहीं है, चाहते। आपको मालूम नहीं है क्या? आपको नहीं, मालूम मुझे है नहीं मालूम, मुझे तो सारी इतना दुनिया, पता है कि सारा हिंदुस्तान वक्फ पे इंडिया कौन दिल्ली किसी जो जगह बना हुआ वक्फ नहीं शायद हिंदू बोर्ड की जमीन पर बना हुआ होगा, मुझे तो इतना पता है हिंदू बोर्ड की जमीन पर। मैं ये कह रहा हूँ आपके हिसाब से सारी दुनिया वक्फ है, आपके हिसाब से सूर्य भी वक्फ है, आपके हिसाब से चंद्रमा भी वक्फ है, गौतम जी, अल्लाह ताला ने गौतम जी बनाया है। देखिए आपके हिसाब ठीक से है। पूरी दुनिया वक्फ है, क्योंकि उसे बनाने वाले अल्लाह ताला है। किसी भी तो सारी चीज तो वक्फ होगा ही नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूँ सूरज भी वक्फ है, वैसे देश चंद्रमा के भी लिए वक्फ है, मंगल भी वक्फ है, वहां भी कैम कर दो। बड़े फैसले यहाँ पर मंगल होते हैं, ग्रह पे भी जाके वक्फ बोर्ड का ऑफिस खोल दो, कह दो वो भी वक्फ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हाजी नाजिम से, जवाब ले लेते हैं हाजी नाजिम। हाँ हाँ, देखिए अब जिस तरीके से बातें करें, मैंने कहा बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है। विवेक भाई मैंने कहा कि देखिए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे संसद भवन बना, तो देखिए जब उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा, इसी आधार पे उन्होंने कहा है। और देखिए जब लोकतंत्र का मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना तो देश हित के लिए बना, यहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते हैं। और देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनना संसद भवन में हमें बड़ा फख्र है, क्योंकि यहाँ से जो फैसले होते हैं पूरा भारत के सर्वमान्य होते हैं। और रही बात है कि हम किसी भी सांसद से ये नहीं कहते कि आप वक्फ बोर्ड को उसका किराया दीजिए, देखिए ये देश हित की बात है। और रही बात है कि अभी मैं आपके डिस्प्ले पर देख रहा था कि यहाँ पर संभल की मस्जिद का भी सीन आ रहा था, जो विवेक भाई आपने चला रखा था। देखिए मैं संभल की मस्जिद पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ देखिए, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बाबर ने 1529 में यहाँ पर संभल में आकर मस्जिद बनाई गई मंदिर को तोड़कर, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त के मौजूदा हालात में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। उन्होंने कहीं पर भी ना तो अयोध्या में राम मंदिर वाला बात कही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, नाजिम खान जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाजिम खान जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी प्रमोद कृष्णम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जितनी मस्जिदें बनी वो मंदिरों को गिराकर बनाई गई। कहने के लिए तो कुछ अब वो कह रहे थे कि भाई बाबरी मस्जिद बनी, वो मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। अब आप काशी में थोड़ी देर पहले तस्वीर चला रहे थे, अभी फिर से मैं बोलूंगा पीसीआर को चलवा दीजिए काशी वाली तस्वीर, जहां पर शिवलिंग के ऊपर फाउंटेन का पत्थर चिपका दिया गया। आस्था से मजाक तो इस देश में होता है, और इस देश में लोग इसको स्वीकार, इस देश में इसको टॉलरेट कर लेते हैं, स्वीकार करना नहीं कहेंगे, टॉलरेट करना कहेंगे। अजय गौतम जी एक सवाल, बड़ा सीरियस सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड पर सिर्फ एलिगेशन लगते हैं। वक्फ बोर्ड इस देश में कई मदरसों का संचालन करता है, जहां पर लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ाई और शिक्षा हासिल करते हैं, वो भी मुफ्त की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड बंद करा दें, ये करा दें, वो करा दें, इस तरह की डिमांड से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एक देश की एक बड़ी आबादी पर, इसको कभी आप लोगों ने सोचा है? सर मेरी हमारी मूल जो भावना है वो यही तो है कि देश के अंदर जब वक्फ बोर्ड खत्म होगा, मदरसे खत्म हो जाएंगे, तो जो बच्चे जिन्हें निजाम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, जिन्हें गजवा हिंद पढ़ाया जाता है, जिन्हें जिहाद करना सिखाया जाता है, वो कम से कम एनसीईआरटी की पढ़ाई हुई बुक पढ़ेंगे। नहीं, उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी की किताब की पढ़ाई हो रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, अभी होने लगी है ना, कितने साल से पहले हुई है? 2 साल से शुरू हुई है, खाली 2 साल से पहले नहीं होती थी, ये भी आप देख लीजिए।
आज अमरोहा के मदरसों में अगर एनआईए को जाके रेड करनी पड़ रही है तो कोई वजह होगी ना सर। अगर उत्तर प्रदेश के कई मदरसों के अंदर जो मदरसा एक्ट लाया गया है, समय सीमित है। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हाजी नाजिम। तो हम तो कहते हैं कि वो बच्चे बेचारे एनसीईआरटी में आए और अच्छे नागरिक बने। ठीक है, हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम। हाँ विवेक भाई देखिए, अभी जिस तरीके से गौतम जी ने मदरसों के बारे में बात करी, तो मैं इनको बता दूं कि देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम याफ्ता थे, और देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने भी मदरसे से तालीम याफ्ता थे। और देखिए भारत के अंदर जो महिलाओं के जो एक सती हुआ करती थी, उसके डॉक्टर कहूंगा मैं, डॉक्टर राजा मोहन राय। वो सारे मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं नाजिम जी, वो कुछ एक मदरसों की बात कर रहे हैं जहां पर इस तरह की तालीम दी जाती है। मदरसों में अभी हाल में उत्तर प्रदेश में एक मदरसा पर रेड पड़ा, वहां नकली नोट छापी जा रही थी। बताइए कौन सा ये धर्म का काम था भाई? नहीं विवेक भाई, मदरसों में जमीन गोला या चप्पी जी। अब सनातन बोर्ड की बात निकली है तो इस पर वक्फ बोर्ड की भी बात होगी। सनातन बोर्ड के डिमांड पर वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठाए जाएंगे और इसको लेकर आगे भी सवाल और जवाब, वार पलटवार का दौर चलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए।